नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी के आधे घंटे में बाजार रॉकेट की रफ्तार से भागा है। आपके साथ मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में निफ्टी के बारे में बात करी थी और वेदांता के स्टॉक के बारे में बात करी थी। बहुत ही कमाल का डेटा देखने को मिला दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि अगर निफ्टी 10 पॉइंट गिरता है तो ऑप्शंस थोड़ा तेजी से घटते हुए दिखते हैं, क्योंकि प्रीमियम टूटता है, स्पेशली तब जब आप एक्सपायरी वाले दिन हो, और उससे भी ज्यादा तब जब आप मंथली एक्सपायरी के आखिरी के 1 घंटे में हो। लेकिन यहां कुछ और ही था दोस्तों। आज एग्जैक्टली जी हाँ, 26,100 से 26,035 का लेवल निफ्टी पे 5 मिनट की कैंडल पे एक बार के लिए आया। और मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि 26,020 के करीब अगर मिले तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, क्लोजली वॉच कर रहा था, 26,035 निफ्टी स्पॉट लेवल पे 5 मिनट की कैंडल में कुछ सेकंडों के लिए आया है। आप चार्ट खोलोगे दिख जाएगा। लेकिन उस 60 रुपीज की कॉल की वैल्यू केवल और केवल 55-53 तक हुई, कोई गिरावट आई ही नहीं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि प्रीमियम इतने हाई है, कोई कैसे पैसा बना लेगा। 26,090 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लेवल बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि 25-26 में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। 26,090 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 26,100 की कॉल 60 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। 60 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है डायरेक्टली, और वो भी तब जब मार्केट आखिरी के 1.5 घंटे में है। और देख लीजिए उस प्रीमियम का क्या हुआ। उसमें 5 करोड़ से ज्यादा बायर बैठे हुए थे उस समय, और मैंने ये सारा डेटा आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। अब आग लग गई उस कॉल की वैल्यू पता है कितनी हो गई? वो 60 रुपए जो पूरा प्रीमियम था, अभी वो इंदा मनी हो चुका है 120 रुपए तो इंदा मनी उसकी वैल्यू है, और ऊपर में वो 200 रुपए तक गया, यानी 3 गुना उस कॉल की वैल्यू हो गई दोस्तों केवल 1.5 घंटे के अंदर। तो वो जो 5 करोड़ 70 लाख लोग खरीद रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रहे थे, डेफिनेटली वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स थे। एंड आपके साथ मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ हो रहा है कॉल में हो रहा है, पुट में कुछ नहीं हो रहा। पुट में सेलर्स भी नहीं है, बायर तो छोड़ दो, आपके लिए कॉल को राइट करने वाले ट्रैप हो गए हैं और कॉल को बाय करने वाले बड़ा मुनाफा बना रहे हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ आज मार्केट में। वन साइडेड मार्केट तूफानी रफ्तार से भागा और निफ्टी ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिए 26,250। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्या पुट लेना चाहिए? क्योंकि कल रात मैंने कहा था नहीं लेंगे हम। रीजन आप अगर नोटिस करो तो आपके लिए ग्लोबल मार्केट बहुत ऊपर दिख रहे हैं। अगर ग्लोबल नीचे होता, हम केवल एक्सपायरी लिहाज से ऊपर आते तो हम पुट ले जाते। लेकिन अगर मैं एशिया में निक्केई की बात करूं तो 3.25% जापान के मार्केट ऊपर है, शंघाई तो 3.5% ऊपर है, और हैंगसेंग तो 4% रैली करता हुआ दिख रहा है। आगे बात करूं मैं आप सभी के साथ तो ताइवान में भी आधे % के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा मार्केट्स ऊपर है, तो फिर किस बात की सेलिंग है? यूरोप की मार्केट्स की बात करूं तो डेक्स 1% ऊपर है, फिट्सी 1/3% के ऊपर है, कैक में 1.5% की तेजी है, डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर सारे के सारे तंगड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो चौतरफा तेजी आपको देखने को मिल रही है मार्केट्स में। तो मेरे को नहीं लगता कि हमें कुछ भी करना चाहिए। मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे, और पॉजिटिव बैठेंगे तभी ठीक रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। ये तो पूरा का पूरा एक्सपायरी लिहाज से डेटा हो गया आपके लिए। काफी दमदार एक्शन देखने को मिला मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप जो लाल लाल निशान में थे, स्मॉल कैप तो हालांकि अभी भी आधे % नीचे, लेकिन मिड कैप हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ 1104 शेयर्स आपके पॉजिटिव है, 1280 अभी भी नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे आंकड़ा थोड़ा और खराब है। ऑटो इंडेक्स 2.25% भागा है। मारुति के शेयर में आज तूफानी तेजी देखने को मिली है, लगभग 4.5% भागा है मारुति का शेयर। मेटल एफएमसीजी भी अच्छी तेजी में थे, बाकी सब फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव थे। टॉप गेनर में एलिकॉन इंजीनियरिंग था 6%, इजमाई ट्रिप था 6%, लॉयड मेटल्स 5%। यानी कोई बड़ी भयंकर तेजी नहीं मिली 20% 10% वाली, नॉर्मल ऊपर थे सब। टॉप लूजर्स भी कुछ इसी प्रकार हैं। क्रॉम्पटन्स में लगभग आपको 5.25% की गिरावट देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स केवल 5.25% नीचे था। केफिन टेक में भी 4.5% की गिरावट थी। कॉन्कॉर्ड बायोटेक, सारेगामा ये थोड़ा थोड़ा नेगेटिव देखने को मिले। वेदांता के शेयर में आज बेहतरीन मूव था, 500 का लेवल दिखा दिया वेदांता ने। निफ्टी की बात करूं तो लगभग 43 शेयर्स पॉजिटिव थे, 7 केवल नेगेटिव थे। नेगेटिविटी को लीड ओएनजीसी कर रहा था, फॉलोड बाय सिप्ला एलएनटी, एंड पॉजिटिविटी को लीड मारुति कर रहा था, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, ग्रेजिम, एमएनएम, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील। आगे बात करें दोस्तों
खबरों की बात करें तो कुछ खास ऐसी बड़ी खबरें थी नहीं, और अब खबरें थोड़ी कमी आएंगी। आईपीओ से रिलेटेड एक्शन कंटिन्यू चल रहा है और वो चलता रहेगा। एनटीपीसी को 75 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाया, एनबीसीसी को 75 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाया, और एनटीपीसी की खबर आ रही है। कंपनी यूनिट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इंक्स जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद महाप्रिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 10 गीगावाट आरई प्रोजेक्ट। तो ये एक अपडेट देते हुए दिख रही है कंपनी। रेडा की तरफ से खबर आई है, गवर्नमेंट में अलाउ मोर पीएसयूज टू इशू कैपिटल गेन बॉन्ड्स। केपी एनर्जी की तरफ से कुछ खबर आते हुए दिखी है, जिंदाल स्टील एंड पावर की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आते हुए, ब्लॉक डील हुई है एक। तो ये सारे स्टॉक्स थे। पावर मैक को एक ऑर्डर मिला है 227 करोड़ रुपए का। बाकी कुछ खास ऐसी बड़ी खबर थी नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी दोस्तों। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।